गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब घर पे सुरक्षित होंगे, है कि नहीं। तो आज जो है हम कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें अपने इस सेशन में देखेंगे, जानेंगे। लास्ट क्लास हमने कुछ नेचुरल कैलामिटीज और डिजास्टर्स के ऊपर में डिस्कशन किया था इन द लेसन व्हेन द अर्थ शुक ऑफ योर ईवीएस टेक्स्ट बुक, राइट, फॉर क्लास 5। सो इन दिस सेशन हम लोग जो है कंटिन्यू उसका नेक्स्ट भाग देखेंगे। वी आर एट द एंड ऑफ दिस लेसन, तो इस सेशन में वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर लेसन when the earth shook. So students, before entering into the second part of this lesson, हमने जो लास्ट क्लास जो सीखा है कि नहीं, अबाउट नेचुरल डिजास्टर्स, और जस्मा ने जो है जो अर्थक्वेक फेस किया था कौन से डेट पे, ऑन 26 जनवरी 2001, यस और नो। और वो अर्थक्वेक कहाँ आया था, इन भुज, राइट, एंड कच्छ एरिया ऑफ गुजरात। So before entering the second part of the lesson, we will do some recapitulation, children. So ready children? Now we are going to recapitulate. हमने जो last class पढ़ा है उसको एक बार हम recapitulate कर लेते हैं। Earthquake occurs due to shaking of the earth. It is a natural calamity. So हमने ये लास्ट सेशन में भी देखा था कि अर्थक्वेक जो होता है, व्हाट इज अर्थक्वेक? इट इज द सडन शेकिंग ऑफ अर्थ एंड इट इज अ नेचुरल कैलामिटी, ठीक है। देन व्हेन एन अर्थक्वेक अकर्स, लीव द हाउस और बिल्डिंग एंड गो टू एन ओपन एरिया। अच्छा, जब हम डूज एंड डोंट्स ऑफ अर्थक्वेक डिस्कस कर रहे थे तब ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया कि व्हेन एन अर्थक्वेक अकर्स, जब अर्थक्वेक आता है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू लीव द हाउस और बिल्डिंग, और आपको एक खुले एरिया में जाना है। आप जिस भी बिल्डिंग में है आपको स्टेयर्स यूज करते हुए यानी सीढ़ियां यूज करते हुए बाहर निकलना है, एंड यू हैव टू गो टू एन ओपन एरिया। देन ड्रॉट एंड फ्लड आर ऑल्सो नेचुरल कैलामिटीज और डिजास्टर। अच्छा, ड्रॉट एंड फ्लड यानी सूखा और जो बाढ़ आता है वो भी एक नेचुरल कैलामिटी है, प्राकृतिक आपदा है। ऑन 26 जनवरी 2001 an earthquake affected the Kutch area of गुजरात। अच्छा, ये आपके एकदम लेसन के स्टार्टिंग वाले पेज पे था कि ऑन 26 जनवरी 2001 कच्छ एरिया ऑफ गुजरात में भूकंप आया था। देन जस्मा was 11 years old at that time. जस्मा जो थी वो she was 11 years old, 11 साल की थी। Her grandfather was also buried under the house. अब क्या हुआ कि उसके ग्रैंडफादर यानी दादाजी भी जो थे वो घर के मलबे के नीचे दब गए। All things, clothes, pots, grains and foods were trapped under the stones, mud and wood from the fallen houses. अच्छा, तो खाने पीने की चीजें, कपड़े जो है वो घर के मलबे के अंदर दब गई। ठीक है बच्चों, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। Many government organizations and the people from other cities donated food, medicines and clothes to the affected people. अच्छा, हमने ये भी देखा कि जस्मा की जो गांव है वहां पर बहुत सारे हेल्प आई, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स यानी खाना, दवाइयाँ और कपड़े भी डोनेट किए। They also helped to rebuild their villages. अच्छा, सरकार ने और भी क्या हेल्प किया कि उन्होंने उस गांव को दोबारा बनाने में योगदान दिया। Then और किन किन लोगों ने हेल्प किया? Engineers and architects helped the villagers to rebuild their houses with special designs. इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स ने भी उसके गांव को दोबारा बनाने में हेल्प की। तो ये बच्चों ये सारे पॉइंट्स जो है वो हमने लास्ट क्लास डिस्कस किए थे और मुझे उम्मीद है कि आपने इसे अच्छे से ग्रास्प कर लिया होगा। देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके चिल्ड्रन, सो आफ्टर रिकैपिटुलेशन वी आर मूविंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। अब हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक में आ रहे हैं। वी आर गोइंग टू सी अ रिपोर्ट मेकिंग। ठीक है, हम टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो हमारे आसपास या हमारे देश में बहुत सारी घटनाएं होती है ना, है कि नहीं। तो उसका रिपोर्ट या उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है? थ्रू टीवी, न्यूज़पेपर्स, रेडियो। आप भी अपने घर पे अभी इस समय जो कोविड सिचुएशन चल रहा है कि नहीं, तो उसके बारे में आप न्यूज़पेपर्स या टीवी में पढ़ते होंगे, जरूर पढ़ते ही होंगे। तो बच्चों आज जो है हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी रिपोर्ट मेकिंग के ऊपर में फोकस करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए
एक टीवी रिपोर्ट दिया गया है। इट इज फ्रॉम योर ईवीएस टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 135। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 135 पे ये टीवी रिपोर्ट दिया गया है। देखिए बच्चों, ये टीवी रिपोर्ट कौन से इंसिडेंट के बारे में बताया गया है इस रिपोर्ट में। देखिए, इट इज अबाउट द अर्थक्वेक दैट हैपेंड इन कच्छ एरिया ऑफ गुजरात एंड भुज which occurred on January 26, 2001। अच्छा, एक रिपोर्ट मेकिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं कि आपको जगह और डेट बताना होता है कि कहाँ हुआ है और कौन सा इंसिडेंट हुआ है और वहां पे किस किस टाइप का नुकसान हुआ है, कितने लोग जो है वो मलबे के नीचे दबे हैं या कितने लोग जो है वहां पर फंसे हुए हैं। ये सारी डिटेल्स आपको एक रिपोर्ट में बताने होते हैं। अगर आप अभी अपने टेक्स्ट बुक को साथ ही साथ देख रहे होंगे तो आप पेज नंबर 135 में ये रिपोर्ट जरूर देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए कैसे लिखा हुआ है। इस रिपोर्ट में मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होता है, क्या क्या एक रिपोर्ट में होना चाहिए, वो मैंने ऑलरेडी आपके लिए यहाँ हाईलाइट करके रखा हुआ है। देखिए, इंसिडेंट जो है वो कहाँ हुआ, इट हैपेंड इन अहमदाबाद ऑन जनवरी 26, 2001। और इसमें जो है कितने लोग जो थे फंसे हुए थे, कितनी बिल्डिंग्स गिर गई या कौन कौन हेल्प करने के लिए आया, वो सारी डिटेल्स इस पैराग्राफ में बच्चों दी गई है। तो आप उसे केयरफुली एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। ओके चिल्ड्रन, नाउ आई हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। इट इज बेस्ड ऑन अ टीवी रिपोर्ट एंड अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपके टेक्स्ट बुक में ऑन पेज नंबर 135 एंड 136 में आपको जरूर मिलेगा। सो लेट्स रीड आउट दिस क्वेश्चन। According to the TV report, thousands of people were injured and some died in Gujarat। अच्छा, अभी हमने तो रिपोर्ट देख ली। उस रिपोर्ट में क्या बताया गया कि बहुत सारे लोग जो है वो जख्मी हुए और कितने सारे लोग जो है वो बिल्डिंग के मलबे के नीचे दब गए क्योंकि बिल्डिंग जो है वो गिर चुका था, इतना स्ट्रॉन्ग भूकंप आया था। If the buildings had been made in a way that they would not fall in the earthquake, would the damage have been different। अच्छा, तो अभी आपसे क्या पूछा गया है कि अगर बिल्डिंग्स जो है वो सही तरीके से बनी होती या जैसी थी वैसी अगर नहीं बनके कुछ अच्छे तरीके से बनी होती तो क्या वो अर्थक्वेक में गिरते? नहीं। और क्या जो नुकसान वैसा हुआ है वो उस तरीके का होता? तो आपको बताना है बच्चों। अब हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इफ द बिल्डिंग्स हैड बीन मेड इन अ वे दैट they would not fall in the earthquake, would the damage have been different। चलिए, ओके चिल्ड्रन, तो अब हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि भुज में जो भूकंप आया और उसमें जिस तरीके से बिल्डिंग्स गिरी, तो हमसे ये पूछा गया कि अगर बिल्डिंग सही तरीके से बनी होती तो क्या इतना बड़ा जो नुकसान हुआ है वो होता? हम जो है बच्चों अभी वी आर लिविंग इन अंडमान, हम अंडमान में रहते हैं, तो आपने देखा ही होगा हमारी यहाँ की बिल्डिंग्स किस तरह बनी है। हमारा जो अंडमान है वो एक अर्थक्वेक जोन में आता है कि नहीं? तो यहाँ पर जो है बच्चों आपने नोट किया होगा कि भूकंप आने के बाद भी बिल्डिंग्स जो है वो नहीं गिरती हैं क्योंकि यहाँ पर उस तरीके के प्लान से, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को ध्यान में रखते हुए यहाँ की बिल्डिंग्स बनाई जाती है, उनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया जाता है ताकि वो भूकंप आने पर भी ना गिरे। तो हम जो अगर भुज में भी ऐसी ही अगर प्लानिंग की गई होती या आगे चलकर अगर ऐसी प्लानिंग होगी तो नुकसान जो है वो बहुत ही कम होगा बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आपस में डिस्कस करके भी लिख सकते हैं। ओके ओके चिल्ड्रन, नाउ अब हम जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ गए हैं। व्हाट इज अ ड्रॉट? अच्छा, नेचुरल कैलामिटीज जब हम लास्ट सेशन में पढ़ रहे थे तो हमने क्या क्या देखा और कौन कौन से तरीके की नेचुरल कैलामिटीज देखे? वी सॉ सुनामी, ड्रॉट, फ्लड, स्टॉर्म, लैंडस्लाइड, यस और नो। तो ये इतने सारे अलग अलग तरह के हमने नेचुरल कैलामिटीज देखे, तो उनमें से एक था ड्रॉट। नाउ व्हाट इज अ ड्रॉट? लेट्स सी चिल्ड्रन। इफ देयर इज नो रेन, क्रॉप्स कैन फेल and can cause scarcity of water, finally leading to a drought। है कि नहीं? तो जब बारिश नहीं होती है ना, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर बारिश कम होती है या बहुत सारे इलाके हैं जहां बारिश ज्यादा होती है। तो बताइए हमारे देश में कौन से स्टेट में बारिश जो है वो कम होती है? आप सोचिए, ढूंढिए इसका आंसर, है कि नहीं? तो अगर बारिश जो है वो बिल्कुल नहीं होगी या बहुत कम होगी तो खेत में जो फसल जो होते हैं वो सूख जाएंगे क्योंकि उनको पानी नहीं मिल रहा है। यस और नो? तो
अगर इस तरह बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं पड़ती है और सारे फसल सूख जाते हैं, क्रॉप्स जो है वो सूख जाते हैं, तब हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ड्रॉट। वी कॉल इट अ ड्रॉट। अब आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि देखिए कैसे जो है जमीन सूख चुकी है, बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है एंड किसान जो है वो कितना परेशान है। और जहां पे आप सोचिए बारिश नहीं पड़ती होगी या बहुत कम पड़ती होगी, वहां के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए कैसे तरसते होंगे। सो इफ देयर इज नो रेन, क्रॉप्स कैन फेल एंड कैन कॉज स्कैरसिटी ऑफ वाटर, फाइनली लीडिंग टू अ ड्रॉट। तो अब बच्चों आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज अ ड्रॉट। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी अ नेक्स्ट natural calamity. What is a famine? अब famine क्या है? देखिए, scarcity of food after any disaster can lead to famine, where people stay and die out of hunger. कहीं पे जब खाने पीने की कमी हो जाती है, आप देखे होंगे कि मैंने अभी आपको ड्रॉट के बारे में बताया, यस और नो, तो वहां पे आपने क्या देखा कि पानी की कमी हो जाती है। अगर पानी नहीं है तो फसल नहीं होंगे खेत में बच्चों, और अगर क्रॉप्स नहीं होंगे तो हमें जो है अपना कंज्यूम करने के लिए जो फूड होता है वो कैसे मिलेगा? वो भी नहीं होगा। तो फाइनली इस तरह होते होते जब आपको खाना नहीं मिलेगा खाने के लिए, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड फेमिन। ओके चिल्ड्रन, सो स्कैरसिटी ऑफ फूड यानी भोजन की कमी जब आपको हो जाती है आफ्टर एनी डिजास्टर। अभी आप कोई भी डिजास्टर ले लीजिए, जैसे फ्लड आता है, जब बाढ़ आता है तो अपने साथ सब चीजों को बहा ले जाता है ना, आपके घर के सारे सामान को वो तहस नहस कर देता है, और आपके जो आप जिस इलाके में रहते हैं उसके अगल बगल भी सारी चीजों को तहस नहस कर देता है, तो आपको जो है खाने पीने की भी कमी हो सकती है। तो फ्लड के बाद भी जो है फेमिन आ सकता है। स्कैरसिटी ऑफ फूड आफ्टर एनी डिजास्टर कैन लीड टू फेमिन, वेयर पीपल स्टे एंड डाई आउट ऑफ हंगर। भूख से मर जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो भूख से मर जाते हैं। अभी जैसे देखिए मैंने यहाँ कुछ पिक्चर्स अरेंज किए हैं आपके लिए। एज यू कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर, देखिए कि इन बच्चों को देखिए कैसे प्लेट्स लेकर लाइन में खड़े हुए हैं। देखिए दे आर स्टैंडिंग फॉर फूड डियर चिल्ड्रन। और यहाँ पर भी देखिए खाने पीने की कमी की वजह से इस बच्चे की अवस्था कैसी हो गई है। एंड हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी देखिए, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि आफ्टर एनी डिजास्टर लोग जो है वो कैसे खाना लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। सो इस तरह की स्कैरसिटी भी दोस्तों हमारे देश में हो सकती है। सो अब आपको नाउ यू आर क्लियर विद इट, व्हाट इज द फेमिन, शॉर्टेज ऑफ फूड और स्कैरसिटी ऑफ फूड इज कॉल्ड फेमिन। ओके चिल्ड्रन, आफ्टर लर्निंग व्हाट इज अ ड्रॉट एंड व्हाट इज अ फेमिन, अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये दो टॉपिक्स भी क्लियर हो गए होंगे। ये दो टॉपिक्स आपके टेक्स्ट बुक में ही दिए गए हैं ऑन पेज नंबर 137। यू कैन गो थ्रू दैट। आफ्टर दैट मेरे पास आपके लिए एक होम असाइनमेंट है। यू कैन सी, यू मे नीड सम हेल्प फ्रॉम दीज इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट और इमरजेंसी। फाइंड आउट एंड राइट देयर एड्रेसेस एंड फोन नंबर। अच्छा, जब कोई इमरजेंसी होती है हमारे घर के आसपास या कुछ भी जरूरत वाली चीज हमें कुछ इमरजेंसी अगर हो जाती है, तब हम जो है इन लोगों को कांटेक्ट करते हैं ना। फायर स्टेशन, जब हमारे कहीं आसपास आग लग गई हो, घर में किसी की आग लग गई हो या हमारे ही घर में आग लग गई हो, तब हम फायर स्टेशन में कॉल करते हैं। देन नियर बाय हॉस्पिटल, अगर घर पे कोई बीमार हो गया हो या कुछ इमरजेंसी आ गई हो, तब हम क्या करते हैं, नियर बाय हॉस्पिटल में कॉल करते हैं। फिर एम्बुलेंस को बुलाते हैं। एंड देन पुलिस स्टेशन, या आपके घर के आसपास कहीं चोरी हो गई हो, कहीं झगड़ा हो रहा हो, देन वी कॉल पुलिस ना। तो हम जो है इन लोगों को कांटेक्ट करते हैं। अब आपका होम टास्क क्या है कि आपको इन सारी सर्विसेज का एड्रेस और उनके फोन नंबर्स यहाँ पर लिखने हैं। क्लियर? फायर स्टेशन आपके घर के आसपास कहाँ पड़ता है, उसका एड्रेस एंड इट्स फोन नंबर। देन नियर बाय हॉस्पिटल का एड्रेस एंड इट्स फोन नंबर। एम्बुलेंस और उसका फोन नंबर, ठीक है। देन पुलिस स्टेशन, उसका एड्रेस एंड फोन नंबर। क्लियर चिल्ड्रन? सो दिस इज अ होम टास्क, आपको घर पे करना है एंड आई होप यू विल डू इट वेरी वेल। ओके चिल्ड्रन, नाउ आफ्टर ड्रॉट एंड फेमिन, अब हम जो है वी आर मूविंग टू फ्लड। फ्लड के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था।
we discussed in the last session also कि flood कैसे आता है and the sudden increase or dangerous increase in the water level is called flood. Yes or no? So now we are going to see flood and its after effect. अच्छा, flood के बाद जो है लोगों को किन किन तरह का नुकसान होता है and what people can do to make their life normal again. ठीक है, तो as you can see in this picture, देखिए flood आ गया, ओके, एंड फ्लड आने के बाद पूरा का पूरा घर जो है वो ढह गया है, फ्लड में बह गया। यहाँ पे भी देखिए आफ्टर फ्लड जो है ये घर भी जो है वो बह गया है। सोचिए अगर आप इस घर में रह रहे होते तो कितना नुकसान होता है कि नहीं। देन ये एक रूम के अंदर का पिक्चर है आफ्टर फ्लड, बाढ़ आने के बाद की तस्वीर है। देखिए बच्चों, पूरा का पूरा रूम जो है वो तहस नहस हो चुका है। एंड इन द फाइनल पिक्चर People are moving across the water to save their life. अपनी जान बचाने के लिए पानी में ही आकर वो पार करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी ना किसी तरह से उनकी जान बच जाए। Now dear children, we are going to see how these people or what we should do to make their life normal again after flood. Okay children, what people had to do to make their life normal. ओके, सो अब फ्लड आने के बाद में लोगों को क्या करना चाहिए कि उनकी लाइफ वापस जो है वो नॉर्मल सेटबैक में आ जाए एंड सो दैट दे कैन लिव देयर लाइफ नॉर्मली। फर्स्ट, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? दे हैव टू बी फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग, है कि नहीं। तो जहां बाढ़ आ रही है वहां के लोगों को पहले अपने दिमागी और शारीरिक तौर से मजबूत होना चाहिए कि हम इससे जो है वो बाहर निकल सकते हैं, वी कैन डू। नेक्स्ट, They have to rebuild their house. अब उन्हें अपने घर को वापस अच्छे से बनानी है, उसकी सेफ्टी इंश्योर करनी है कि अगली बार जब बाढ़ आए तो हमारा घर जो है वो वापस इस स्थिति में ना हो। Then ensuring the safety of their house. अभी हमने डिस्कस किया कि हाउस की सेफ्टी इंश्योर करना बहुत जरूरी है। हाउस को दोबारा यानी घर को दोबारा इस तरह से बनाया जाए कि अगली बार जब बाढ़ आए तो आपके घर की स्थिति वैसी ना हो। Then Ensuring drinking water should not be contaminated. अच्छा, जब पानी बह के आता है ना बाढ़ का तो वो गंदा पानी होता है बच्चों, हमें उस पानी को नहीं पीना चाहिए और अपने जो पीने के पानी की जो सुविधा है वो अलग करनी चाहिए और ये भी इंश्योर करना चाहिए कि हमारा पीने का पानी जो है वो गंदा ना हो ताकि आप बीमार ना हो। आगे, Ensure that all their documents are safe. तो उन्हें ये भी निश्चित करना है, ये भी इंश्योर करना है कि उनके घर के जो भी जरूरी कागजात है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या आपका कोई भी आइडेंटिटी कार्ड हो गया, कुछ भी, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके घर में सेफ होने चाहिए। ये सारी चीजों का ध्यान यू हैव टू कीप इट इन माइंड चिल्ड्रन, ओके। देन कीपिंग फ्लड क्लीनिंग इक्विपमेंट्स। अच्छा, अब जब बाढ़ घर में आ गया है तो बाढ़ का पानी घर से बाहर कैसे उसको हम बाहर करें, ठीक है। तो उसके लिए यू हैव टू कीप फ्लड क्लीनिंग इक्विपमेंट्स। क्लियर चिल्ड्रन? सो आई एम रिपीटिंग द पॉइंट्स अगेन। दे हैव टू बी फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग, दे हैव टू रीबिल्ड देयर हाउस, ensuring the safety of their house, ensuring drinking water should not be contaminated, ensure that all their documents are safe and keeping flood cleaning equipments. Clear children? Okay children. अब हमने क्या किया, अभी हमने कौन सी टॉपिक देखी कि हाउ वी कैन इंश्योर द सेफ्टी ऑफ आवर हाउस। ओके, हम वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ को कैसे जी सकते हैं, यस और नो। अच्छा, अभी बताइए कि जब अचानक कोई भी डिजास्टर आता है, सपोज आप घर पे हैं और भूकंप आ गया या फ्लड आ गया, कोई भी डिजास्टर आने के बाद आपका नियरेस्ट हेल्प, आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो वो आपको कहाँ से मिलती है बच्चों? फ्रॉम आवर नेबरहुड, यस और नो। हमारे जो आसपास में जितने भी सर्विसेज अवेलेबल है या हमारे जो पड़ोसी है जो हमारे घर के बगल ही रहते हैं, हमारी जैसी उनकी फैमिली है, उनसे हमें हेल्प मिल सकता है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ नेबरहुड डियर चिल्ड्रन, इट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। और अब हम यहाँ ये जानेंगे कि नेबरहुड जो है यानी नेबर्स हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो सी इम्पोर्टेंस ऑफ नेबरहुड, ठीक है। इट मेक्स आवर लाइफ in a neighborhood safe, happier and more fun. अगर आप जो है एक नेबरहुड में रहते हैं यानी आपके घर के अगल बगल पड़ोसी है और आप एक कॉलोनी में रहते हैं, then it is very safe, है कि नहीं। कुछ भी मुसीबत आती है तो आपको सबसे पहले आपके नेबर्स हेल्प करते हैं। Then
ensure social bonds between resident, particularly parents. अब आप ये भी देखते हैं आपके घर के बगल में आपके नेबर्स होंगे ना, यस और नो? तो आपके पेरेंट्स जो है उनसे ज्यादा बात करते हैं, उनसे ज्यादा दोस्ती रखते हैं, तो नेबरहुड में सोशल बॉन्ड्स भी बहुत जरूरी है जो कि बन जाता है. ओके चिल्ड्रन, देन provides opportunities to play and recreate. अच्छा, आप अभी घर पे हैं तो आप कहाँ खेलने जाते हैं? अपने पड़ोस के जो बच्चे हैं, जो दोस्त हैं, उनके साथ ही तो खेलने जाते हैं ना. So it provides opportunities to play and recreate. Then access to services such as health, education and transport. अच्छा, नेबरहुड में और भी क्या क्या चीजें आ जाती हैं? मेडिकल डिपार्टमेंट, यानी अगर आपके आसपास हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं और ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो ये भी आपको बहुत हेल्प करेगी. ओके चिल्ड्रन, नाउ एंश्योर्स हेल्प इन टाइम्स ऑफ नीड. सो नेबरहुड जो है हमें जरूरत के वक्त बहुत हेल्प करते हैं. डियर चिल्ड्रन, दे आर देयर फॉर यू. एज यू कैन सी, यहाँ पे दो मैंने हैप्पी नेबर्स के पिक्चर्स आपके लिए अरेंज किए हैं, एंड दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू. वो हमेशा जो है आपके जरूरत के टाइम सबसे नियरेस्ट हेल्प जो है आपको मिलेगी वो आपके नेबर से ही मिलेगी. क्लियर चिल्ड्रन? दे आर देयर फॉर यू, है कि नहीं बच्चों? तो हमारे नेबर्स जरूरत के टाइम हमेशा हमारे साथ रहेंगे, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है ना अपने नेबर्स की तरफ. देयर आर सम ड्यूटीज जो हमें अपने नेबर्स की तरफ निभानी चाहिए. क्या करना है कि हमें उनसे कभी भी झगड़ा नहीं करना है. ये सब जो है बेसिक आपको मॉरल्स आने चाहिए कि आप अपने नेबर से कैसे बिहेव करें. हमें उनसे झगड़ा नहीं करना है. अगर उनको किसी भी चीज की जरूरत है, कुछ भी चाहिए इन इमरजेंसी, हमें ऑलवेज रेडी रहना है उनको देने के लिए. और अपने दोस्तों के साथ भी झगड़ा नहीं करना है. जब आप खेल रहे हो या कहीं गार्डन में हो या कुछ भी कर रहे हो, यू शुड नॉट फाइट विथ योर नेबर्स. क्लियर चिल्ड्रन? अब जो है बच्चों, हम आपके बुक के यानी लेसन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए हैं, दैट इज NDMA. Now what is NDMA? It is National Disaster Management Authority. Okay children, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं. NDMA is headed by the Prime Minister of India, is the apex body for disaster management in India. ये जो अथॉरिटी है हमारे देश में बनाई गई है, and Prime Minister is the head of this authority. Now what, why it is made? ये अथॉरिटी क्यों बनाई गई है? It is made for disaster management in India. अगर हमारे देश में किसी भी तरह का डिजास्टर आता है, कोई भी तरह की आपदा आती है, तो उसे मैनेज करने के लिए NDMA को बनाया गया है. Setting up of NDMA and the creation of an enabling environment for institutional mechanisms at the state and district level is mandated by Disaster Management Act 2005. So ये जो मैनेजमेंट है, ये जो अथॉरिटी है, वो Disaster Management Act 2005 के अंडर में बनाई गई है बच्चों, and this is made for managing disasters in our country. Clear children? And as you can see, यहाँ पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का लोगो बनाया गया है. आप जो है इसके बारे में और डिटेल में जा सकते हैं बच्चों. आप इसके बारे में इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं. ओके चिल्ड्रन, सो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. क्लियर? ओके चिल्ड्रन, नाउ वी आर ऑन द फाइनल पार्ट ऑफ योर लेसन. अब हम लेसन के एकदम एंड में आ गए हैं. आई होप कि अब तक हमने जितना भी सीखा है, यू आर वेरी वेल थरो विद दैट. और उसके लिए ये जानने के लिए कि क्या आपने कितना सीखा है, कितने अच्छे से सीखा है, या उसको कितने थरोली आपने अपने बुक को देखा है, वी आर गोइंग टू सॉल्व अ एक्सरसाइज ओवर हियर. क्लियर चिल्ड्रन? नाउ चूज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन हियर? यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड देयर आर 3 ऑप्शंस एंड यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर. नाउ द सडन ट्रेमर्स felt on the surface of earth due to the shaking of earth is called, ये तो हमने लास्ट क्लास पढ़ा था ना, sudden shaking of an earth is called what? Earthquake, cyclone, flood. कौन सा आएगा सही? It is earthquake. So you can take here. Clear? और आप चाहे तो ये blanks में भी अपना आंसर लिख सकते हैं. Then moving on to the next question. Shortage of food and water can result in a disaster, famine, clothes. अच्छा, अगर आपको खाने और पीने की कमी है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, अगर आपको खाने और पीने की कमी हो जाती है ड्यू टू एनी डिजास्टर, देन इट इज कॉल्ड अ फैमिन. तो आप इसमें
फेमिन में टिक लगा दीजिए। देन थर्ड क्वेश्चन, एक्सेसिव रेनफॉल कैन लीड टू, अगर बहुत ज्यादा बारिश आ गई है तो ज्यादा बारिश आने से क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी ना। सो कौन सा आंसर होगा, फ्लड। एक्सेसिव रेनफॉल कैन लीड टू फ्लड। ओके चिल्ड्रन। देन फोर्थ क्वेश्चन, फिशरमैन आर द मोस्ट इफेक्टेड बाय, अच्छा जो मछुआरे होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान किससे होगा, सुनामी से, ड्रॉट से या अर्थक्वेक से, बताइए। सुनामी से ना, क्योंकि मछुआरे जो है वो ज्यादातर समुद्र किनारे रहते हैं और उनकी डोंगियां जो रहती है वो समुद्र किनारे होती है ताकि वो वहीं से आसानी से मछली पकड़ने जा सके। तो अगर सुनामी आ गई तो उनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। सो द करेक्ट आंसर इज सुनामी। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks by choosing correct answer। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज गिवन हियर, यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके चिल्ड्रन, सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट आर द ऑप्शंस गिवन हियर। पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं कि क्या क्या है। फेमिन, ड्रॉट, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, 2001, मोटा बापू, गुजरात, हॉस्पिटल, नाइट। तो ये इतने सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शंस और फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जस्मा लिव्स इन कच्छ एरिया ऑफ, जस्मा कहां रहती है, गुजरात। सो वेयर इज गुजरात, यहां पे दिख रहा है आपको, हियर इट इज। सो राइट डाउन गुजरात। ओके, देन ऑन 26 जनवरी, देखिए यहाँ पे खाली दिया हुआ है डैश, अर्थक्वेक स्ट्रक द कच्छ एरिया इन गुजरात। तो यहाँ पे आपको ईयर मेंशन करना है, तो कौन सा ईयर बताइए, यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, यस इट इज गिवन 2001। सो द करेक्ट आंसर इज 2001। क्लियर चिल्ड्रन। देन थर्ड क्वेश्चन, द विलेज डैश वाज आल्सो डैमेज्ड। अभी हमने ये भी देखा था कि विलेज में जो है वो हॉस्पिटल्स डैमेज हो गए थे, इसीलिए सबका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो चुका था। तो द विलेज हॉस्पिटल। ओके चिल्ड्रन। देन फोर्थ, डैश इज द सरपंच ऑफ द विलेज। हु वाज द सरपंच ऑफ जसमा's विलेज, मोटा बापू। सो द करेक्ट आंसर इज मोटा बापू। Okay children, then fifth question, fear and the cold kept the people awake in the dash। अब देखो बहुत ज्यादा डर गए थे और रात में सब जग रहे थे ना, जब भूकंप आया उसके बाद सब रात में डर के मारे जग रहे थे। तो सही आंसर क्या होगा, fear and the cold kept the people awake in the night। So write down the answer, N-I-G-H-T, night। Okay, sixth question, people from the cities came with dash dash and dash। तो आप ऑप्शंस में देख सकते हैं बच्चों, people from the cities came with food, clothes and medicines। Okay, then next question, dash and dash showed special design for house। अच्छा, घर के लिए अलग अलग तरह के डिजाइन किन्होंने दिखाए, इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स। Okay, then next question, if there is no rain there can be a, मैंने अभी बताया था अगर बारिश नहीं होगी तो क्या पड़ जाएगा, सूखा, यानी ड्रॉट। Then final question, scarcity of food causes, बताइए खाने पीने की कमी हो जाती है तब क्या आ जाता है, famine। ओके, तो चलिए बच्चों अब हमने जो आंसर्स लिखे हैं उसे दोबारा एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं।
Jaswant lives in Kutch area of Gujarat. On 26th January 2001, earthquake struck the Kutch area in Gujarat. Then third one, the village hospital was also damaged. Mota Bapu is the Sarpanch of the village. Fear and the cold kept the people awake in the night. Then sixth one, people from the cities came with food, clothes and medicines. Then engineers and architects showed special design for house. If there is no rain, there can be a drought. The last one, scarcity of food causes famine. Clear children? आप आंसर्स एक बार अच्छे से दोबारा देख लीजिए बिफोर राइटिंग. ओके? सो चिल्ड्रन, हमारा आज का जो सेशन है वो यहीं पर फिनिश होता है एंड योर लेसन व्हेन द अर्थ शुक भी यहीं पर फिनिश होता है. एंड आई होप अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप अगेन एंड अगेन हमारे दोनों सेशंस वाले वीडियोस देख सकते हैं. तब तक बच्चों हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और आप जरूर अपने घर पर सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखिए. टेक केयर, बाय बाय.